हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने गणित का सवाल लिखा हुआ है। आगामी जो भी परीक्षाएं आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा परीक्षा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण पटवारी परीक्षा हो, इन्हीं परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल आते रहेंगे। और ये सवाल भी मैंने जो पेपर है भूतपूर्व पहले के उनसे ही लिया हुआ है। तो देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, वे पूर्णांक है। इसी प्रकार के सवाल साथियों पटवारी एग्जाम में आने वाले हैं, आबकारी में भी। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, वे पूर्णांक है। दोस्तों, इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा आपके सामने तो आपको एक से मानना पड़ेगा और आपको शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो माना पूर्णांक हमको मानना पड़ेंगे और वो लगातार है तो वो हो जाएंगे x + 1 और x + 2। ठीक है फ्रेंड्स। अगली शर्त है कि उसने कहा योग कितना है, 51 है। अतः हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमने माने हैं उन तीनों को जोड़ के बराबर योग कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो देखिए x + 1 और x + 2, तीनों का योग कितना हो गया फ्रेंड्स, 51 हो गया। अब आप जानते हैं जो सजातीय राशि है वो आपस में जुड़ जाएगी। जैसे 1x कितने हो जाएंगे, 3x। और हमारी जो संख्याएं हैं 1 और 2, ये भी आपस में जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3। तो 1 और 2 जुड़ गया, 3 हो गया। 1x तीनों जुड़ गए, कितने हो गए, 3x। अब यहाँ पे हम पक्षांतर जानते हैं कि ये 3 उधर पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 51 में से हम 3 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितने आ जाएंगे, 48। अगली स्टेप में आप देखिए 3 और 1 से के बीच में आपस में गुणा है। अगर हम 3 को पक्षांतर करेंगे, उधर की साइड ले जाएंगे तो ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा फ्रेंड्स। 3 से 16 में यदि आप भाग देंगे फ्रेंड्स, क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, सॉरी 3 से 48 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 16। इस तरह 1 से का मान क्या आ गया, 16 आ गया। इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स कि हमारी जो पहली संख्या थी वो आ गई है, वो कितनी है, 16। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x + 1, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 16 + 1, यानी दूसरी संख्या क्या हो गई, 17। तीसरी संख्या हमारी या पूर्णांक हमारा क्या था, x + 2, तो ये हो जाएगा 16 + 2 यानी कि 18। तो देखिए 16 17 18, ये जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है। चेक भी हम कर सकते हैं, 16 17 18 को आप जोड़ के देख लो, 8 7 15 और 6 21, 21 का 1, हासिल का आया 2, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 51। तो फ्रेंड्स आपको विशेष ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इनको भी जोड़ोगे तो 51 ही जोड़ने पे आंसर आएगा। तो बड़ी सावधानी से आपको सवाल हल करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए मैंने बीजगणित का एक सवाल लिया है और 100% चांसेस ये है कि इस प्रकार के गुणनफल, भाग, जोड़, घटाने वाले सवाल बीजगणित के परीक्षाओं में आएंगे ही आएंगे। तो देखिए आपको इस राशि का गुणा इस राशि से करना है, तो इनके सिंपल जो नियम है वो आप ध्यान रखिए, बड़ी आसानी से हम सवाल को हल कर लेंगे। 2/3 x y गुणा ऋण 9/10 x की घात 2 y की घात 2 का गुणनफल है। तो देखिए कैसे हल करना है, 2/3 x y गुणा ऋण 9/10 x की घात 2 y की घात 2। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि बटे वाली राशियों का गुणा बटे वाली से होगा, x का गुणा x से होगा, y का गुणा y से होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 2/3 का गुणा हम किससे कर देंगे, ऋण 9/10 से, और x का गुणा हमारा हो जाएगा x की घात 2 से, और y का गुणा हो जाएगा y की घात 2 से। अब इसको हम पहले हल कर लेते हैं। इस 2 से 10 में भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 3 से 9 में भाग लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ऊपर देखिए केवल 1 गुणा 3 यानी 3 एकम 3 बचा है, 5 गुणा 1 यानी 5 एकम 5 बचा है। ऋण है तो ऋण हम लगा देंगे। अब
मेन जो समस्या आती है वो यहाँ पे आती है। यहाँ पे आप देखिए x गुणा x की घात 2 लिखा है। तो फ्रेंड्स ये संख्याएं तो है नहीं जो जुड़ेगी। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा आधार है और इसकी घात क्या है 1, ये आधार है, इसकी घात क्या है 2। तो x की घात 1 का गुणा x की घात 2 से हो रहा है। तो चूंकि आधार समान है तो ये घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी यहाँ पे घातांक का नियम लग जाता है। तो x की घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा x की घात 3। घात 1 और घात 2 जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा x की घात 3। इसी प्रकार y की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 2 है तो दोनों घातें जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा y की घात 3। और यही हमारा फ्रेंड्स क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऋण 3/5 x की घात 3 y की घात 3। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुआ है, हमने घातों को जोड़ दिया है। कौन से नियम से जोड़ा है, घातांक के नियम से। घातांक का नियम क्या है कि आधार समान होने पर गुणा होते समय घातें जुड़ जाती है। आधार समान होने पर गुणा होते समय घातें जुड़ जाती है। तो x की घात 3 y की घात 3 और इधर हमने भाग दे के क्या प्राप्त कर लिया था, ऋण 3/5। तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ऋण 3/5 x की घात 3 y की घात 3। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों आगे देखिए, एक रीजनिंग का मैंने एक सवाल लिया है। रीजनिंग भी पटवारी एग्जाम में, व्यापम की परीक्षा में पूछी जाने वाली है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है सवाल हमसे। एक विशेष नियम के अनुसार वर्ग बॉक्स के अंदर बाहर कुछ संख्याएं दी गई है। प्रश्न चिन्ह से चिन्हित स्थान को भरने के लिए सही विकल्प की पहचान करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चारों तरफ संख्याएं लिखी हुई है, बीच में भी संख्या लिखी हुई है। यहाँ पे बीच में 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पे क्या संख्या आने वाली है ये हमको पता करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सरल सा सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि 9 के पहाड़े में 27 भी आता है, 9 के पहाड़े में 36 भी आता है। इसी प्रकार 7 के पहाड़े में 56 आता है, 9 के पहाड़े में 81 आता है। तो हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या संबंध है, देखिए 9 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे, 9 तिरी 27 कितनी बार भाग गया, 3 बार। 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 36 आ जाएगा, 4 बार, 9 चौक 36। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 4 में से 3 को घटाया गया है और 1 को यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, नमे नमे क्या होता है 81 और सतु अटू क्या होता है 56। तो यहाँ भी 9 में से 8 को घटा के क्या लिख दिया गया है 1। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 तिरी 27 और कितनी बार हम पहाड़ा बोलेंगे कि 36 आ जाएगा 3 का। तो 3 के पहाड़े में 36, ऐसे तो हमको आएगा नहीं पहाड़े में। तो आप जानते हैं कि 3 गुना हम क्या करेंगे 12, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 36, यानी कि 12 बार भाग जाएगा तो 12। और 9 तिरी क्या हो जाएगा 27। तो 12 में से हम 3 घटाएंगे तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 9। तो इस बॉक्स में क्या आंसर आएगा हमारा 9। तो आपको इस तरह से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि रीजनिंग के सवाल सरल नज़र आते हैं, लेकिन ये आप तभी हल कर सकते हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही आपका माइंड जल्दी चलेगा और रीजनिंग के सवाल आप आसानी से हल कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, बहुत छोटा सा क्लू दिया होता है लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो दिमाग में ही नहीं आता है। इसलिए आप रीजनिंग के अधिक से अधिक सवाल कीजिए ताकि परीक्षा में आप जल्दी से हल कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग का अगला सवाल देखिए, बहुत ही सरल है। इस प्रकार के सवालों से आप परिचित भी होंगे, लेकिन ध्यान रखना जो सवाल सरल होता है उसी में गलती होती है दोस्तों। तो इस प्रकार के सवालों को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग में। देखिए सवाल है, यदि शहर को गांव कहा जाता है, गांव, शहर को क्या बोला उसने गांव,
गांव को वन कहा जाता है और वन को बिल्डिंग कहा जाता है। वन को क्या कहा? बिल्डिंग कहा जाता है। तो हिरण कहाँ रहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो हिरण तो वन में रहते हैं फ्रेंड्स। कहाँ रहते हैं? वन में। लेकिन वन को उसने क्या कहा था? बिल्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिल्डिंग। ठीक है साथियों, सवाल बहुत सरल है लेकिन उतनी ही सावधानी से आपको हल करना है। ठीक है, धन्यवाद।